पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। बस आवाज आ रही थी तो रॉकिंग चेयर के हिलने की। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उस हिलती हुई रॉकिंग चेयर पर कोई शख्स बैठा हुआ था, जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, मगर छत की टूटी दीवारों से छन कर आ रही हल्की रोशनी से ये पता चल रहा था कि उस पर कोई आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी बस एकटक अपने सामने दीवार पर लगी एक तस्वीर को देख रहा था। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो तस्वीर किसकी है ये भी साफ पता नहीं चल रहा था। तभी उस अंधेरे कमरे का गेट चरमराते हुए खुलता है। दरवाजे के चरमराने और कमरे की टूटी फूटी हालत देखकर ये तो बताया जा सकता था कि कमरा बहुत पुराना है, जिसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। दरवाजा खोलकर एक आदमी कमरे में दाखिल होता है और सर झुकाते हुए कहता है, हुकुम, मन ने आपका काम कर दियो से। उस आदमी की बात सुनकर चेयर पर बैठा आदमी उसे हाथ का इशारा कर वहां से जाने को कहता है। अपने मालिक का इशारा पाकर वो आदमी वहां से चला जाता है। रॉकिंग चेयर पर बैठा आदमी धीरे से अपनी चेयर से उठकर उस तस्वीर के पास जाता है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उस आदमी का चेहरा और तस्वीर वाले शख्स का चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था। उस आदमी ने अपने हाथ में एक मार्कर लिया हुआ था। उसी मार्कर से उस तस्वीर पर एक क्रॉस का निशान बनाते हुए वो आदमी कहता है, तुम्हारी उलटी गिनती शुरू। मैं तुम्हें अपने जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि तुम जल बिन मछली की तरह तड़पोगे और तड़प तड़प कर वहीं मार जाओगे। आखिरी शब्द कहते हुए वो आदमी अपने दांत कचकचाने लगता है। पलक आगे आगे चल रही थी और आंचल अर्नव पलक को फॉलो करते हुए चल रहे थे। उनको ये तो पता था कि पलक जरूर कुछ खुराफाती करने वाली है, मगर क्या, इसका उन्हें भी अंदाजा नहीं था। आंचल जो कब से बस पलक के पीछे चुपचाप चले जा रही थी, उससे अब और सब्र नहीं होता। वो पूछ ही लेती है, पलक बताएगी तू हमें कहाँ लेकर जा रही है? पलक आंचल से कहती है, अरे यार कुछ टाइम सब्र करना, हम पहुंचने ही वाले हैं, फिर तुझे पता चल जाएगा मैं क्या करने वाली हूँ। इतने में वो लोग यूनिवर्सिटी के पीछे पहुंच चुके थे। आंचल और अर्नव सामने देखते हैं। वहां का नजारा देखकर तो अर्नव और आंचल की आंखें ही फैल जाती हैं। आंचल और अर्नव सामने देखते हैं जहां यूनिवर्सिटी के पीछे का गेट था। आंचल गुस्से में पलक को देखते हुए कहती है, तू यहाँ से लेकर जाएगी हमें? ये गेट देखा है कितना बड़ा है, ऊपर से इसके ऊपर बनी ये नुकीली फेंसिंग, इसके ऊपर से अगर हम गए ना तो क्लास का तो पता नहीं, मगर हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाएंगे। यहाँ आंचल पलक को सुना रही होती है, मगर अर्नव की नजर गेट से कुछ दूरी पर जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो पलक को देखते हुए हैरानी से कहता है, पलक क्या ये तुमने किया है? पलक उसे बेचारी निगाहों से देखकर आंचल की तरफ इशारा करती है। अर्नव भी उसका इशारा समझते हुए आंचल को देखता है, जो नॉन स्टॉप बस पलक को सुनाई जा रही थी। आंचल को इस तरह पलक को नॉन स्टॉप सुनाते हुए देखकर अर्नव को हंसी भी आ रही थी और पलक पर तरस भी। उसे इस तरह मुंह दबाकर हंसते हुए देखकर पलक उसे आंखें दिखाती है, जिससे अर्नव सकपका जाता है और जल्दी से अपने हाथों से आंचल का मुंह बंद कर देता है। आंचल का मुंह बंद होते ही पलक एक राहत की सांस लेते हुए कहती है, थैंक गॉड, ये चुप तो हुई, वरना बोल बोलकर ये तो मेरा सर ही खा जाती। फिर जल्दी से आंचल का सर भी उसी तरफ घुमा देती है जहां कुछ देर पहले अर्नव देख रहा था। वहां देखकर तो आंचल की भी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब तक अर्नव ने भी अपना हाथ आंचल के मुंह से हटा दिया था। आंचल पलक को देखते हुए हैरानी से कहती है, ये तू यहाँ कब और कैसे लाई? उसका सवाल सुनकर पलक हंसते हुए जवाब देती है, तुझे याद है कुछ दिन पहले अपने यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुछ इंटरनल इश्यूज की वजह से? उसके सवाल पर आंचल कहती है, तो उसके कहने पर पलक उसके गाल खींचते हुए कहती है, तो ये मेरी माँ की उस दिन जब इलेक्ट्रीशियन यहाँ प्रॉब्लम ठीक करने आए थे तो उनके साथ एक ट्रक और था जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। मैंने उनसे पूछा था कि उनके पास तो ऊपर जाने के लिए अलग तरह की गाड़ी होती है, तो इन सीढ़ियों की क्या जरूरत है? मेरे इस सवाल पर उन लोगों ने मुझे बताया कि गाड़ी यहाँ पहले से खड़ी थी, तो मैंने भी मौके का फायदा उठाकर सबकी नजरों से बचते हुए एक सीढ़ी यहाँ लाकर रख दी। सोचा था किसी दिन काम आएगी और देखो आज आ भी गई। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला। इतना कहकर पलक फिर से हंसने लगती है। पलक का जवाब सुनकर आंचल उससे कंफ्यूज होकर पूछती है, वो तो ठीक है, मगर ये सीढ़ियों से भरा ट्रक हमारी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा था? आंचल की बात सुनकर पलक उसे चपत लगाते हुए कहती है, तू आम खाना गुठलियां क्यों गिन रही है? फिर फटाफट से तीनों सीढ़ी चढ़ते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर छलांग लगाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचते ही तीनों साथ में हंसने लगते हैं। फिर वो तीनों जल्दी जल्दी अपनी क्लास में चले जाते हैं। कौन था वो आदमी जो अभिमन्यु से मिलने आया था? किस बारे में बातें कर रहे थे वो दोनों? कौन था अंधेरे कमरे में? किसकी तस्वीर थी दीवार पर? सवाल कई है,
मगर जवाब जाने के लिए सुनते रहिए एक अजनबी मोहब्बत सिर्फ एहसास पर।